चंद दल का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, समय कांग्रेस पार्टी से जो प्रत्याशी है राकेश कंबोज के समय कार्यालय का उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं काफी संख्या में उद्घाटन पर इस समय जो जनसमूह है वो यहाँ पर इकट्ठा होता नजर आ रहा है। और आज कांग्रेस पार्टी अपने इंद्री विधानसभा कार्यालय का उद्घाटन करती हुई नजर आ रही है। ये लाइव तस्वीर आपको इस समय इंद्री से दिखाई जा रही है। इंद्री में देख सकते हैं जो पूर्व विधायक राकेश कंबोज है, उनके समर्थन में जो इस समय जन समूह यहाँ पर इकट्ठा होता नजर आ रहा है, उसकी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। देख सकते हैं आज कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा इंद्री कार्यालय का इस समय उद्घाटन किया है। ऐसे में जो इंद्री हल्के से देखिए किस तरीके से जो लोग हैं उनके समर्थन में यहाँ पर इकट्ठे होते नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीर आपको इस समय इंद्री विधानसभा से दिखाई जा रही है। तो लाइव तस्वीरें देख सकते हैं इस समय आज इंद्री विधानसभा से जो कांग्रेस प्रत्याशी है राकेश कंबोज, उनके कार्यालय का इस समय उद्घाटन होता हुआ नजर आ रहा है। लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं इस समय, और काफी संख्या में इस समय जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी से पूर्व विधायक राकेश कंबोज के जो समर्थक हैं वो इस समय यहाँ पर पहुंचे हैं और कार्यालय का हवन यज्ञ कर उद्घाटन किया जाएगा। ये लाइव तस्वीर आपको इंद्री विधानसभा से दिखाई जा रही है। इंद्री विधानसभा से कांग्रेस पार्टी ने पूर्व विधायक राकेश कंबोज को इस समय मैदान में उतारा है और देख सकते हैं उनके समर्थन में इस समय काफी संख्या में जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उद्घाटन में भाग लेते नजर आ रहे हैं। अभी जो है उद्घाटन किया जा रहा है, हवन यज्ञ किया जाएगा और उसके बाद कार्यालय का उद्घाटन कर चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आप लोगों से अपील बने रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। तो कार्यालय के उद्घाटन से पहले आप देख सकते हैं हवन यज्ञ का जो कार्यक्रम है वो शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में पूर्व विधायक राकेश कंबोज के जो समर्थक हैं वो इस समय हवन यज्ञ में आहुति डालते हुए नजर आएंगे और कार्यालय का आज उद्घाटन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी पूर्व विधायक राकेश कंबोज के समय जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचे और इस समय विधि विधान से जो हवन यज्ञ का कार्यक्रम है उसके बाद उद्घाटन किया जाएगा, जिसके लाइव तस्वीर आपको इस समय इंद्री से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहे। बाहर भी आप देख सकते हैं इस समय समर्थकों की भीड़ आपको नजर आ रही है। समर्थकों की भीड़ आपको नजर आ रही है। देख सकते हैं काफी संख्या में इस समय समर्थक हैं कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी राकेश कंबोज के समर्थन में समय पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों से अपील की, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहे। जो कारनामे थे पहले 10 साल में सबने देख लिया। आज तक किसी की फैमिली आईडी, किसी के आधार कार्ड आज तक पूरे नहीं। आज तक सारी बरादरी कागजों में उलझी हुई है। सारे 10 साल कागजों में निकाल लिए और इन्होंने तो किसी का बीपीएल, किसी का आधार कार्ड, किसी की फैमिली आईडी, जिसको फैमिली आईडी जिनकी सही होनी चाहिए थी उनकी गलत कर दी। जिन्होंने सुविधा मिलनी थी उनको सुविधा मिली नहीं, सुविधा दूसरे बंदे को मिली। ये तो कहते थे ना बिना पर्ची और बिना खर्ची, ऐसा कुछ नहीं है। छोटी जो नौकरी थी डी प्लान की वो मिलती थी, जो बड़ी नौकरी है वो तो उसी से मिलती थी अपनी खर्ची से। तो सरपंच भी और सरपंचों को आपने देख लिया इन्होंने क्या किया। जितने सरपंचों के अधिकार थे सब समाप्त कर दिए। तो सरपंच भी सभी खिलाफ है और पूरे खिलाफ रहेंगे और सरपंच एसोसिएशन खिलाफ है और हरियाणा की सारी और इंद्री की तो बिल्कुल खिलाफ है इनके शुरू से। कांग्रेस को सपोर्ट है, बिल्कुल कांग्रेस सपोर्ट है सारी सरपंच एसोसिएशन की। माहौल को देखते हुए क्या लग रहा है इस बार? माहौल को देखते आपको पता है एक तरफ ही है सब कुछ, बीजेपी की पूरी खिलाफ है। आज इंद्री में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया जा रहा है। इस समय हमारे यूथ के जो प्रधान है नवदीप कंबोज जुड़ चुके हैं। क्या कहेंगे, आज कार्यालय का उद्घाटन है? आज यहाँ पे राकेश कंबोज जी कांग्रेस प्रत्याशी है जो उनके कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, गुड़गांव मेदांता में एडमिट है, जिस कारण वो यहाँ पे आ नहीं सके। पर लोग जानना चाह रहे हैं तबीयत के बारे में। तबीयत में सुधार है, अभी स्थिर भी है, थोड़ा सुधार है। कल तक उनको ऑक्सीजन लगी हुई थी, वो हट चुकी है। लोगों के बीच में आ जाएंगे, 2 दिन लग जाएंगे। 2 दिन लग जाएंगे। 2 दिन लग जाएंगे। तो आज लोगों में कैसा उत्साह? लोगों को काफी भीड़ है, अच्छा उत्साह। लोग कह रहे हैं उनको नहीं है तो उनका इलेक्शन हम खुद लड़ लेंगे। आपको युवा है, जिस तरीके से युवा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे में क्या चाह रही है आपकी बारे में? अब की बार इंद्री में तो मोल एक तरफ है, हरियाणा में भी मोल एक तरफ है। कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। अच्छा, तो मन बना लिया लोगों ने, मन बना लिया। अब की बार जो वो बोलते थे 75 बार, अब की बार कांग्रेस जा रही है 75 बार। देखिए युवा नेता इस समय बोलते हुए नजर आ रहे हैं और ये लाइव तस्वीर आपको इस समय
इंद्री से दिखाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपने इंद्री विधानसभा कार्यालय का इस समय उद्घाटन कर दिया है और काफी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहे। देख सकते हैं सड़कों पर भी समय जो लोग हैं वो इकट्ठा होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो समर्थकों की भीड़ है वो लगातार इस समय बढ़ती हुई नजर आ रही है। इंद्री विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश काम्बोज के समर्थन में इस समय देख सकते हैं काफी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे होते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीर आपको इस समय इंद्री विधानसभा से दिखाई जा रही है, जहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्व विधायक राकेश काम्बोज की सुपुत्री अपूर्वा काम्बोज भी इस समय कार्यालय के उद्घाटन में पहुंची हैं और इंद्री हल्के से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहे। भाई ये देखो, मैंने उस दिन बोला था 45 गुना 90, हम 2000 छोड़ रहे हैं तो 90,000 वोट जो आंकड़ा है कि भाई गांव में से जितनी वोट पड़ती है उसकी डबल हाँ जी डबल होंगी। टोटल डबल हो हाँ जी, मैं 2007 से भाई साहब के साथ जुड़ा हुआ हूँ और दिल से जुड़ा हुआ, तन मन धन के साथ। और मेरे पास सारा आंकड़ा गाँव का रहेगा, जितनी वोट जब डली है मैं इसमें सारे का आंकड़ा निकाल लिया। डबल हो जाती है। हाँ जी, जैसे वोट डबल होती है ना भाई साहब की, तो पूरे हल्के में इस बार 90,000 प्लस है। हाँ जी 90,000 प्लस है सर। क्या कहेंगे आज कार्यालय को? बहुत ही बढ़िया बात है। पहले मैं पंकज जी आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप समय पर अच्छी अच्छी खबरें दिखाते हो और जन जन की आवाज उठाते हो। आप बहुत ही अच्छे पत्रकार हो, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज देखो राकेश काम्बोज जी का मुहूर्त अपना वो था, कार्यालय का उद्घाटन, हवन यज्ञ हुआ है, लड्डू खाए जा रहे हैं। ये तो जीत के लड्डू है, अभी से एक तरफा जीत। कम से कम अब की बार जो है राकेश काम्बोज 40,000 वोट से जीत हासिल करेगा। बहुत उत्साह लोगों में कांग्रेस के प्रति, राकेश जी भाई जी के प्रति लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी सहानुभूति है और इस बार एक तरफा जीत है। कारण क्या है? कारण देखो पता है, लोग बीजेपी प्रशासन से बहुत दुखी हो गए। अभी हमारी एसोसिएशन, पूरे हरियाणा के एसोसिएशन ने भी कांग्रेस का समर्थन किया है। हमारे पूरे 8 एसोसिएशन जोन से भी है हमारे, पूरे हरियाणा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी, हम सब दिल्ली गए थे, हुड्डा जी का समर्थन किया। तो इस सरकार से बिजनेसमैन सब हर वर्ग तबका दुखी है। इसलिए जब जन जन दुखी होता है ना तो सरकार का पतन हो जाता है। इसलिए अब बीजेपी का पतन निश्चित है। और समर्थन कर दिया? हाँ, हमारी पूरी एसोसिएशन ने हरियाणा की अपना हुड्डा साहब का समर्थन, कांग्रेस का समर्थन किया है। हाँ, हम सब लोग सारे प्रधान और जितनी मंडियों के प्रधान थे हम सब दिल्ली गए थे और वहीं हमने समर्थन, खुला समर्थन किया। क्योंकि जो सरकार हमारी बातें मानेगी, हमारी आवाज उठाएगी, हमारे काम करेगी, हम उसको समर्थन करेंगे। इसलिए हमारे को पूरा हुड्डा साहब ने वादा किया कि आपके सब कार्य होंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कांग्रेस पार्टी अगर भविष्य में सरकार बनाती है तो आपके कार्य होंगे? हाँ, हमारे कार्य होंगे, बिल्कुल होंगे, कार्य होंगे। ऐसा में दे सकते हैं जी। अफसर जी क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आज ऑफिस के कार्यालय के उद्घाटन पर सबको शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और आप आज को देखने को मिल रहा है कितनी पब्लिक मोड पे जनसैलाब उमड़ा हुआ है। ये भाई साहब का प्यार है और कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। और मैं लग क्या रहा है? लग तो ये जो अग्निवीर योजना, इतनी बेकार योजनाएं थी और बहुत योजनाएं हैं, किसानों के साथ लाठीचार्ज, कितनी हत्याएं, बंदे परेशान करके। तो अगली बार जो विधायक खड़े, पूरा विधायक खड़े हैं, तो ऐसे में लग क्या रहा है कि लोगों का समर्थन बड़े भारी मतों से जीतेंगे राकेश जी, बड़े भारी मतों से जीतेंगे। और बाकी तो आप सारा देख ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप साथ हैं? हमारा बिल्कुल समर्थन है, पूरा साथ है। हाँ जी, देख सकते हैं समय समर्थकों की भीड़ आप दे सकते हैं। जिस तरीके से आज कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन होना है और ऐसे में देख सकते हैं हवन यज्ञ कर आहुति डालते लोग नजर आ रहे हैं और समर्थकों की भीड़, जी हाँ, समर्थकों की भीड़ आप दे सकते हैं कितनी संख्या में जो है इस समय उद्घाटन पर लोग जो है पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीर आपको इस समय इंद्री से दिखाई जा रही है। तमाम अपडेट के साथ जुड़े रहे हैं और देखिए किस तरीके से जो समर्थक हैं वो इस समर्थन में यहाँ पर पहुंचे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं इस समय जो समर्थक है उनसे भी जानने का एक बात। ये जो मुहूर्त हुआ है कांग्रेस पार्टी की तरफ से भाई राकेश काम्बोज की, कई हजार व्यक्ति समर्थक आए हैं और जनता से अपील करते हैं कि आने वाली 5 तारीख को
कांग्रेस पार्टी के हाथ पर मोहर लगानी है और रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजय घोषित करना है। पिछली बार की बजाय दुगनी वोटों से राकेश कुमार जीतेंगे, ये मेरा आश्वासन है। आश्वासन है। चलो, सबके अपने अपने राय है और देख सकते हैं समय पूरा विधायक राकेश कंबोज के समर्थन में समय काफी संख्या में जो लोग जुड़े हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सूरत सिंह जी, कहाँ से आए? गांव दरड़ से। क्या कहेंगे, आज कार्यालय के उद्घाटन में पहुंचे हैं? बहुत वधिया जी, पब्लिक का बहुत वधिया सहयोग मिल रहा है। एक तरफा जीत पक्की है अपना राकेश कंबोज जी दी। क्या मंत्री लगता है कि 10 साल में बीजेपी ने कार्य नहीं किए हैं? बस कार्य की गुमराही करते रहे ने, लाइना जी ला के रखा, कभी फैमिली आईडी कभी आधार कार्ड, बंदा अपनी आईडिया बनाने ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। हाँ जी, जीरी बेचन के लाइना 'ਚ खड़े रहे ਆ। ਜਦੋਂ कि कांग्रेस के टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਓ ਮੰਡੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਤੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं जो बोल रहे थे 2022 में आमदनी दुगनी कर देंगे किसानों की, हुई है? ਦੁਗਣੀ ਕੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ 3500 4000 ਨੂੰ ਵਿਕਦੀ ਸੀ 1500 ਨੂੰ, ਇਸ ਵਾਰ 2200 2300। मतलब ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ है, व्यापार ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ फर्क ਛੱਡਿਆ, हर एक टैक्स लाता है। चलो, एक बुजुर्ग है सरदार जी, आपने अपने उम्र का तजुर्बे में ये बीजेपी जो सरकार कार्य किए हैं, क्या लगता है कि ना जी ना, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। किसानों को दुगनी तो पहले भी गई, इतनी महंगाई हो गई, बिजली के जो घर के बिल है दुगने हो गए, तो कहाँ से किसान पूरा करेगा? किसानों को तो बर्बाद कर दिया बीजेपी। लगता क्या है कि कार्य करने की क्षमता सही नहीं थी या मन में कोई ऐसी बात? बस कार्य करने के मतलब वो समझ वो थे ही नहीं इनके दिल में, कार्य करना है। हाँ जी, कुछ नहीं है तो सब। आप लोग क्या चाह रहे हैं? अब हम सोच रहे हैं बाहर केस अपना कांग्रेस आए, तो देखो पहले जब मतलब अपना फसल खराब होती थी ना, तो भी हुड्डा जी हमें उसका मुआवजा देते थे। अब हम बीमा भी करवाते हैं तो बीमे के पैसे बैंक में से कट जाते हैं, तो हमारे को कुछ नहीं मिलता। बस लगता है कि कांग्रेस आपकी उम्मीदों पर खरा बिल्कुल। लोगों ने जो है मन बना लिया है और लोग जो है इस समय कांग्रेस पार्टी के देखिए ना लोगो, ये धरती आसमान ही लेगा। टिपका नैया पार तो लगी पड़ी, पर हम ना वोटों की संख्या ज्यादा चाहिए। अगर जो अपना कैबिनेट मंत्री बनाना है, अगर आप सभी मेरे भाई बहनें, बड़े बुजुर्ग, पिता समान मेरे सभी परिवार के सदस्य, सबका मैं नमस्कार करती हूँ और सबको दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज कार्यालय के उद्घाटन पर आप सब वक्त निकाल कर हमारे लिए यहाँ पर आए, कांग्रेस पार्टी के लिए आए, अपने चहेते नेता राकेश कंबोज जी के लिए यहाँ पर आए। उस चीज का मैं दिल से आप सबका धन्यवाद करती हूँ। इसके बाद मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि आज राकेश कंबोज जी हमारे यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, उस चीज के लिए मैं तहे दिल से दुखी भी फील कर रही हूँ, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब है। बट हाँ, जरूर बहुत जल्द ही 2-3 दिन के अंदर वो ठीक होकर वापस से हम सबके बीच में फिर से शामिल होंगे। और जब तक वो यहाँ शामिल नहीं है, तब तक आप सबसे मेरी अपील है कि इस इलेक्शन के कार्य को पूरे जोर शोरों से बिल्कुल जारी रखा जाए, उनका इंतजार ना किया जाए। वो जब आएंगे तो डबल एनर्जी के साथ हम लोग जाएंगे, लेकिन आज से ही आप सबको पूरे खड़े तैयार रहना है और इलेक्शन के लिए घर घर जाकर वोट मांगनी है। और जल्दी ही जल्दी हमारी कार्यक्रमों की लिस्ट भी तैयार होने वाली है, उस आप सबको मिल जाएगी। लिस्ट आने के बाद आप सबने पूरा जोर लगाकर साथ देना है। और जैसा कि बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी मैं पूर्व विधायक करणदेव काम्बोज जी का कि वो समय लेकर यहाँ पर आए, पूर्व मंत्री करणदेव काम्बोज जी का कि वो समय लेकर यहाँ पर आए और उन्होंने समर्थन दिया। इस चीज का दिल से अभिनंदन करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी कांग्रेस के कार्यकाल में मिलकर काम करेंगे और लोगों के जितने ज्यादा काम हो सके उतने करेंगे। आप सबको तो बहुत अच्छी तरह पता है कि राकेश कंबोज जी की जो राजनीति है वो बिल्कुल साफ स्वच्छ राजनीति है। आप सबने दिल से उनको प्यार दिया है, कोई उनमें भेदभाव करप्शन नहीं है। 36 बिरादरी के आपके जो नेता हैं उन सबका साथ इस बार आप सब जरूर दें।
और एक चीज कहना चाहूंगी कि 36 बिरादरी का नेता कैसा हो, 36 बिरादरी का नेता कैसा हो, भाई राकेश कांबोज जिंदाबाद। एक बिरादरी का नहीं होता, ये 36 बिरादरी का इलेक्शन है। हर एक इंसान हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हर एक व्यक्ति की समस्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सिर्फ अपनी बिरादरी नहीं, बाकी बिरादरियों को भी साथ साथ जोड़ो। जो लोग हमसे नाराज हैं, कभी कोई भूल हो गई हो, तो सब लोग माफ करके एक बार फिर से साथ में आए और ये फिर से 2005 की तरह फिर से कांग्रेस की टिकट जो है, कांग्रेस ने जो हमारा विश्वास जो हम पे किया है, वो विश्वास टूटना नहीं चाहिए भाई, वो विश्वास बरकरार रहना चाहिए। और हमें इस बार राकेश कांबोज जी को कहाँ पहुंचाना है, विधानसभा तो पहुंचाना ही पहुंचाना है, उसके बाद आगे भी मंत्रिमंडल में हमको जरूर पहुंचाओगे कि नहीं पहुंचाओगे? विश्वास कर सकती हूँ, हाथ खड़े करके बता दो, विश्वास कर सकती हूँ। शुक्रिया। अभी सिर्फ राकेश कांबोज जी जिंदाबाद रहेंगे, जिंदाबाद है, जिंदाबाद हमेशा रहेंगे। तो मेरा नंबर तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, राकेश कांबोज जिंदाबाद, राकेश कांबोज जिंदाबाद। आज आप देख रहे हैं कि इंद्री शहर में हमारे कांग्रेस का चुनाव कार्यालय खुला है और इसमें यहाँ पर इंद्री हल्का के लगभग हर वर्ग के समाज के लोग यहाँ शामिल हैं और जितनी बड़ी संख्या में हैं, बड़े एक खुशी का अनुभव हो रहा है। ये बहुत अच्छा माहौल है और ये यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है हुड्डा जी के नेतृत्व में और लोग हुड्डा जी के किए हुए कार्यों को आज याद कर रहे हैं। इस मौजूदा सरकार के जो कार्य हैं उनसे तुलना कर रहे हैं, तो सभी के अंदर एक जो निराशा है, निराशा जा रही है, एक आशा आ रही है। यूँ कहें कि कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। बीजेपी के लोग पार्टी को कांग्रेस में जा रही है, कैसे देखते हैं? वो एक अच्छे संकेत हैं, अच्छे संकेत हैं। तो बीजेपी तो ये बोल रहे कि हम तो सभी का साथ, सभी का विकास, समान काम समान वेतन। कहना कुछ और होता है, दिखाना कुछ होता है, लेकिन अगर काम के होते तो लोग निराश न होते। इस तरीके से कल प्रधानमंत्री पहुंचे कुरुक्षेत्र में, जन आशीर्वाद रैली किया, ऐसे में क्या लगता है कि माहौल पलट पाएंगे? देखो वो अपने प्रयास करेंगे, लेकिन जो लोगों में निराशा है ना इतने सालों की, वो दूर नहीं हो रही। वो कितना भी प्रयास कर ले, दूर नहीं हो रही। आप इंद्री हल्के के गांव में जा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, तो लोगों का मन क्या कह रहे हैं? लोगों के, हम तो इंद्री हल्के के अंदर पहले भी हर प्रोग्राम में गए, कांग्रेस पार्टी के घर घर कांग्रेस में और जितने हमारे प्रोग्राम है उसमें गए, हरियाणा मांगे साहब के कार्यक्रम में गए। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है कांग्रेस के प्रति। कि बीजेपी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई, तभी तो उत्साह है लोगों के अंदर। अगर खरी उतरी होती तो उत्साह न होता। आज उत्साह है, लोगों के मन में निराशा बहुत ज़्यादा है। कितनी सीटें आ रहे हैं हरियाणा? हमारी फुल मेजॉरिटी, हम बातों में नहीं फैलाते, हम करके दिखाते हैं। हमारी पार्टी देखना, अब पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार आएगी। देखिए, इंद्री विधानसभा से कांग्रेस पार्टी ने हमारे प्रत्याशी राकेश कांबोज जी को जो है यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है, आज उन्हीं के कार्यालय का उद्घाटन के लिए और इंद्री विधानसभा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए हम लोग पहुंचे थे। पूरे प्रदेश में आज बदलाव का माहौल है। हरियाणा की जनता, प्रदेश का नेतृत्व चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदयभान जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है और आज प्रदेश में हर जगह से एक आवाज आ रही है कि भाजपा सरकार का जाना इस प्रदेश से तय है। और मुझे उम्मीद है कि हरियाणा की जब सरकार बनेगी और उन विधायकों के अंदर एक विधायक हमारे राकेश कांबोज जी रहेंगे, क्योंकि पूरी विधानसभा आज कांग्रेस प्रत्याशी के साथ खड़ी है। हमारे सभी सीनियर नेता इंद्री विधानसभा के, भीमसेन मेहता जी, हमारे अंग्रेज सैनी जी, रामफल कमालपुर जी, सुमित जी, सभी साथी आज मिलजुल कर राकेश कांबोज जी को जिताने का पूरा प्रयास करें। बीजेपी से जो नेता है वो कांग्रेस में आ गए हैं, क्या देखते हैं? देखिए, इंद्री विधानसभा के अंदर तो माहौल एक तरफा है। आप देखिए, करणदेव कांबोज जी ने अभी हाल ही में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। ये कहीं ना कहीं सीधा संकेत है कि पूरे प्रदेश के अंदर जो मैं बात कर रहा हूँ, बदलाव की लहर है और करणदेव कांबोज जी का जो है पूरे क्षेत्र के अंदर एक असर है। मुझे लगता है उसका भी फायदा राकेश कांबोज जी को, कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में मिलेगा और राकेश कांबोज जी बड़े अच्छे मार्जिन के साथ जो है
विधानसभा के अंदर पहुंचे। हरियाणा में आप अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, ऐसे में टक्कर किस चीज की? मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता ने भाजपा को इस प्रदेश से खदेड़ने का मन बनाया है। जो मैं महसूस कर रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी 10 का आंकड़ा भी इस विधानसभा के चुनाव में छू पाएगी। प्रदेश में एक तरफ कांग्रेस की लहर है, क्योंकि 10 साल में प्रदेश के अंदर सरकार रही, केंद्र के अंदर सरकार रही, लेकिन हरियाणा की जनता के अनुकूल जो काम इस सरकार को करने चाहिए थे, ये सरकार विफल रही है, जिसका जीता जाता सबूत ये रहा कि चलती सरकार में प्रदेश का मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। लोग इस सरकार से छक चुके हैं। आज समाज का प्रत्येक वर्ग इस सरकार से परेशान है। मुझे लगता है लोग इस पर बदलाव के मूड में है, और बदलाव के तौर पर एकमात्र जो है पार्टी, कांग्रेस पार्टी को, हुड्डा साहब के नेतृत्व को लोग देख रहे हैं। भाजपा ने लाडवा से जो है नैब सिंह सैनी को मैदान में उतारा, क्या देखते हैं? मैंने तो पहली बार देखा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपनी विधानसभा छोड़ के भागनी पड़ी। बाई इलेक्शन के अंदर बड़े बड़े वादे करनाल की जनता के साथ उन्होंने किए, लेकिन 3 महीने में कोई भी ऐसा काम करनाल के लोगों के लिए नहीं कर पाए। जो व्यक्ति नारायणगढ़ का नहीं हुआ, जो व्यक्ति कुरुक्षेत्र लोकसभा का नहीं हुआ, जो व्यक्ति करनाल का नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता कि उस व्यक्ति को लाडवा की जनता एक्सेप्ट करेगी। मैं आपको ये बात भी कह सकता हूं कि लाडवा से भी मुख्यमंत्री हार जाए, इसका कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो कहीं ना कहीं करनाल वालों के साथ धोखा जरूर हुआ। बिल्कुल हुआ है। नायब सिंह सैनी जी ने जब बाई इलेक्शन लड़ा, मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सिंह सैनी जी ने, जो गुरु चेला की जोड़ी कहते हैं, गुरु चेला की जोड़ियों ने मीठी गोलियां देने का काम करनाल की जनता को किया है, और करनाल की जनता इस बार इन मीठी गोलियों का जवाब देगी। कहीं ना कहीं पहले जो है आपको रबड़ स्टैंप माना जा रहा था, और कहीं ना कहीं अब जो मुख्यमंत्री पर ये जो बात आ रही है, देखिए, लोगों ने इस चुनाव के अंदर फैसला कर दिया। 19 दिन मुझे समय मिला। मैंने इस चुनाव में पूरी ताकत से, हमारे सभी सीनियर साथियों के सहयोग से मैंने कोशिश करी। चुनाव में लोगों ने भरपूर प्यार दिया, 5 लाख से अधिक वोट देकर 19 दिन में लोगों के सबके मुंह बंद करा दिए। मुझे लगता है कि समय थोड़ा सा और मिलता तो शायद चुनाव के नतीजे कुछ और होते, लेकिन जनता ने जो मैंडेट दिया उसे मैं स्वीकार करता हूं, और आगे आने वाले समय में करनाल लोकसभा क्षेत्र के जनता के बीच में रहकर उनकी सेवा करने का काम करें। कल प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र पहुंचे, क्या कहेंगे इस पर? नरेंद्र मोदी जी का अफेक्ट अगर बीजेपी को लगता है कि मोदी मैजिक काम करेगा, अगर मोदी मैजिक काम करना होता तो लोकसभा के अंदर भी करता। मोदी जी जब खुद चुनाव लड़ रहे थे, तब हरियाणा के अंदर हम लोग 46 सीटों पर भाजपा से हमने बढ़त बढ़ाई थी, और 5 लोकसभा क्षेत्रों में हमने जीत प्राप्त करी है। मुझे लगता है ना ही मोदी मैजिक काम करेगा, ना भाजपा की कोई और चाल काम करेगी। लोग इन बहरूपियों को पहचान चुके हैं, और लोग इस बार कांग्रेस पार्टी को सत्ता में स्थापित करने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे, और हरियाणा के अंदर थम मेजोरिटी से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। तो क्या लगता है कि इनके बाद 100% सामना करना पड़ेगा। इनके कैबिनेट मंत्री, इनके मुख्यमंत्री अपनी सीट बचा ले तो गनीमत है। देखिए, ये तो सबका लोकतांत्रिक अधिकार है। राजनीति के अंदर, चुनाव के अंदर हर व्यक्ति अपनी ओर से कोशिश करता है, पर मुझे लगता है कि जनता का मूड इस बार भाजपा को हरियाणा से खदेड़ने का। लाइव तस्वीर आपको दिखाई गई। इस समय इंद्री विधानसभा से आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है, और तमाम खबरें आपको इस समय इंद्री से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।